गुड मॉर्निंग जमात हश्तम, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है रब पाक से कि वो आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। हम नज़्म कर रहे हैं मिल के रहो। शायर हैं मसरूर अनवर, जो कि 1944 में भारत के शहर शिमला में पैदा हुए और 1996 में पाकिस्तान के शहर लाहौर में वफ़ात पाई। मसरूर अनवर ने बहुत खूबसूरत मिली तराने, मिली नगमे लिखे और 1965 की जंग में आके मिली तराने बहुत मशहूर हुए। आप नज़्म गो शायर हैं और मुकालमा नवीस भी हैं। आपने मिली नगमों की वजह से बहुत तरक्की हासिल की। आपने हमेशा अपने मिली नगमों में और नज़मों में इत्तेफाक व इत्तेहाद से और रहने का दर्स दिया है और अपने वतन से प्यार करने का सबक दिया है। इस नज़्म मिल के रहो में भी आपने इत्तेफाक व इत्तेहाद से रहने का दर्स दिया है। शेर नंबर 8। एक हो जाओ तो फौलाद की ताकत हो तुम, एक हो जाओ तो फौलाद की ताकत हो तुम, सारी दुनिया के लिए शम्माए हदायत हो तुम। मुश्किल अल्फाज के मायने हैं फौलाद मजबूत, शम्माए हदायत हदायत की रोशनी। अब हम शेर नंबर 8 की तशरीह करेंगे। इस शेर में शायर इत्तेफाक व इत्तेहाद से रहने का दर्स देते हैं। शायर कहते हैं कि एक अकेला इंसान अकेला ही होता है, उसको कोई भी तोड़ सकता है, उसको कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन जब तुम लोग सब एक हो जाओगे तो तुम ऐसी ताकत बन जाओगे कि हर कुव्वत तुमसे टकराते हुए डरेगी, वो खौफ खाएगी। कोई दुश्मन तुम्हारी तरफ टेढ़ी आंख से नहीं देखेगा, कोई नुकसान पहुंचाने की का सोचेगा भी नहीं, क्योंकि वो सब सोचेंगे कि ये एक ऐसी कौम है जिसमें बहुत ही ज़्यादा इत्तेफाक व इत्तेहाद है। क्यों? क्योंकि इत्तेफाक व इत्तेहाद एक ऐसी खूबी है जो तुम्हें पूरी दुनिया में मुमताज़ कर देगी, जो तुम्हारी तरक्की और बुलंदी का राज है। अगर तुम चाहते हो कि तुम पूरी दुनिया में मशहूर हो जाओ तो तुम इत्तेफाक व इत्तेहाद से रहो। अगर तुम इत्तेफाक व इत्तेहाद से रहोगे तो तुम एक ऐसी शम्मा की तरह होगे जिससे सब रोशनी हासिल करना चाहेंगे। सब चाहेंगे कि वो इस शम्मा से रोशनी हासिल करें और अपनी मुल्क में छाई हुई तारीकियों को दूर करें। इसलिए जब तुम एक मज़बूत कौम बन जाओगे तो तुम पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी रोशनी बन जाओगे जिससे तमाम लोग हदायत हासिल कर सकेंगे। बकौल शायर, फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरूने दरिया कुछ नहीं।